लाल सागर अब नीला नहीं, खून से लाल हो चुका है। यमन के हुती विद्रोही अब सिर्फ विद्रोही नहीं, वो एक सैन्य ताकत बन चुके हैं और अब उन्होंने लाल सागर पर कंट्रोल कर लिया है। इजरायली और अमेरिकी जहाज पीछे हट चुके हैं। इटर्निटी सी नाम का मालवाहक जहाज लाल सागर से गुजर रहा था, तभी छोटी नावों से आए हुती लड़ाकों ने आरपीजीएस से हमला किया। धमाका इतना तेज था कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए जहाज की क्या हालत हुई। टुकड़ों में बटा जहाज टाइटैनिक की तरह समंदर में समा गया। हुती विद्रोहियों ने इस जहाज को तबाह करने की पूरी रिकॉर्डिंग भी की और ये वीडियो देखकर अब नेतन्याहू का गला सूख रहा है। यमनी सशस्त्र बलों की नौसेनाओं ने जहाज इटर्निटी सी को निशाना बनाया, जो अधिकृत फिलिस्तीन के अल रसरास यानी कि इलात बंदरगाह की ओर जा रहा था। यह अभियान एक मानव रहित नाम और 6 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके चलाया गया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप जहाज पूरी तरह डूब गया और इस घटना का ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। यूरोपीय नौसैनिक मिशन के अनुसार हुती हमले के बाद चालक दल के 6 सदस्यों को बचा लिया गया है और कम से कम 3 अन्य मारे गए हैं। ग्रीस द्वारा संचालित किए जा रहे लाइबेरियाई झंडे वाले इटर्निटी सी जहाज पर 25 चालक दल के सदस्य सवार थे। ये जहाज ग्रीस द्वारा संचालित था और लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। ये मंजर देखकर इजराइल दहल चुका है और नेतन्याहू, जो यमन को धुएं में बदलने की धमकी दे रहे थे, वो खुद टेंशन में है, क्योंकि अब लाल सागर इजराइल के लिए सबसे डेंजर जोन बन चुका है। एक सप्ताह में यह दूसरा जहाज है जिसे हुतियों ने डुबोया है। यमन स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हुतियों ने चालक दल के कई जीवित सदस्यों का अपहरण कर लिया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। इस बीच फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि चालक दल में 21 सदस्य फिलिपीनी नागरिक थे। एक रूसी नागरिक है जो हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका एक पैर कट गया। हुतियों ने दावा किया कि यह जहाज उस कंपनी का है जिसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी के बंदरगाहों में प्रवेश प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। मंगलवार को हुतियों ने वीडियो फुटेज जारी किया था जिसमें हथियार बंद लोग जहाज पर चढ़ते और कई विस्फोट करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जहाज पूरी तरह डूब गया। हुती विद्रोही कोई छोटी मोटी छापामार सेना नहीं है। इनका सीधा समर्थन है ईरान से। इनके पास हैं ड्रोन आर्मी, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और सैटेलाइट इंटेलिजेंस। और अब तो रेड सी में इन्हें इरिट्रिया और सोमालिया से भी गुप्त मदद मिलने की बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका ने शुरू में इजराइल को पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन जैसे ही रेड सी में हमले तेज हुए, अमेरिकी जहाज पीछे हट गए। अब इजराइल के इस जहाज खुली गोलीबारी के बीच में है और नेतन्याहू सवाल कर रहे हैं, हम अपने जहाज वापस कैसे लाएं? दुनिया की सबसे सुरक्षित समुद्री रेखा अब सबसे खतरनाक जोन बन चुकी है। हुती की ताकत को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है और अगर ये स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में रेड सी इजराइल के लिए डेड सी बनने वाला है।